Hello friends, my name is Khan and once again welcome back to the series Advanced Structures for Speaking English। दोस्तों हमेशा की तरह आज फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 7 structures, 7 sentences और मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा। I would like to suggest to all of you, if you really want to be a good speaker, if you really want to learn how to speak English like a native speaker, please use these structures whenever you get chance in your conversation. Friends, when you start using these type of structures, sentences, believe me, after some time you realize that your English is improving day by day. So without wasting any time, let's get into this video और देखते हैं कौन कौन से वो स्ट्रक्चर्स हैं, कौन से वो सेंटेंस हैं जो आपको याद करने। और दोस्तों अक्सर हम इन सेंटेंसेस को यूज करते हैं बट वी डोंट नो द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस। दैट्स व्हाई वी गेट स्टक व्हाइल स्पीकिंग। हम अटक जाते हैं क्योंकि हम जानते नहीं कि इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है। तो देखते हैं, हमारा पहला सेंटेंस है, हमें उम्र की परवाह किए बिना कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। तो कई बार हमें बोलना पड़ता है परवाह किए बिना, इस फ्रेज का हमें यूज करना होता है। तो किस तरीके से इसे बनाना है? तो अगर आपको ऐसा सेंटेंस बनाना है, हमें उम्र की परवाह किए बिना कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे वी शुड कीप लर्निंग समथिंग और द अदर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज, यानी परवाह किए बिना के सेंस में। तो इस सेंस में आपको इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इस फ्रेज का यूज करना है। उम्र की परवाह किए बिना तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज हो जाएगा, पैसे की परवाह किए बिना इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मनी हो जाएगा, जाति की परवाह किए बिना इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट हो जाएगा, ठीक है ना। पद की परवाह किए बिना तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पोस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल और हैं, जैसे यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज, यानी उम्र की परवाह किए बिना आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आई विल इन्वाइट एवरीवन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, जाति की परवाह किए बिना मैं सभी को इन्वाइट करूंगा। तो ऐसे सेंस में आपको इर्रिस्पेक्टिव ऑफ फ्रेज का यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी स्ट्रक्चर है, तुम्हारी जायदाद मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, यानी कोई मायने नहीं रखती मीन्स नथिंग टू। ये फ्रेज है, इसको किस तरीके यूज करना है? जैसे अगर मुझे बोलना है तुम्हारी जायदाद मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, मैं इसे इंग्लिश में बोलूंगा योर प्रॉपर्टी मीन्स नथिंग टू मी, ठीक है ना। तो मीन्स नथिंग टू, मेरे लिए तो मी बोल देंगे। तो मीन्स नथिंग टू यानी मायने नहीं रखती, इसे हम बोलेंगे इंग्लिश में मीन्स नथिंग टू। और आप इस फ्रेज का यूज करके आप सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे तुम्हारी जायदाद मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, योर प्रॉपर्टी मीन्स नथिंग टू मी। तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, योर फ्रेंडशिप मीन्स नथिंग टू मी। तो ये रिश्ता मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, दिस रिलेशनशिप मीन्स नथिंग टू मी। तुम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते, यू मीन नथिंग टू मी, यानी यू के साथ हम मीन का यूज करेंगे, ठीक है ना। वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, ही मीन्स नथिंग टू मी, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को फॉर्मेट करेंगे। अगला हमारा स्ट्रक्चर है, कई बार हमें बोलना होता है चलो मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं, इस फ्रेज का हम यूज करते हैं। तो किस तरीके से इस फ्रेज का यूज करके आप सेंटेंस बनाएंगे? एग्जाम्पल देख लेते हैं, चलो मान लेते हैं ये तस्वीर तुमने बनाई है। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे लेट्स अज्यूम दैट यू हैव मेड दिस पिक्चर, लेट्स अज्यूम दैट यू हैव मेड दिस पिक्चर। तो लेट्स अज्यूम, चलो मान लेते हैं, लेट्स अज्यूम दैट, ये फ्रेज आपको यूज करनी है। एग्जांपल देखते हैं, लेट्स अज्यूम दैट यू हैव डन दिस वर्क, चलो मान लेते हैं ये काम तुमने किया है। लेट्स अज्यूम दैट यू आर द ओनर ऑफ दिस शॉप, चलो मान लेते हैं तुम इस दुकान के मालिक हो। लेट्स अज्यूम दैट यू डिड इट योरसेल्फ, चलो मान लेते हैं तुमने ये काम खुद किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को फॉर्मेट कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है, लेट्स अज्यूम दैट, चलो मान लेते हैं। कई बार हमें बोलना होता है, तो जब भी आपको ऐसी सिचुएशन आपके सामने आती है तो आप इस तरीके से अपने सेंटेंस को फॉर्मेट कर सकते हैं। अगला हमारा एग्जांपल है, स्ट्रक्चर है, तुम्हारी बात करने का तरीका मुझे पसंद नहीं। हम बोलते हैं ना, तुम्हारी बात करने का तरीका मुझे पसंद नहीं, तुम्हारे चलने का तरीका मुझे पसंद नहीं, तुम्हारी जो ये है पढ़ाने का तरीका मुझे पसंद नहीं। ऐसे सेंटेंस हम बोलते हैं, तो इसे किस तरीके से फॉर्मेट करना होता है देखते हैं। अगर आपको ऐसे बोलना है तुम्हारी बात करने का तरीका मुझे पसंद नहीं, तो आप बोलेंगे आई डोंट लाइक द वे यू टॉक, आई डोंट लाइक द वे यू टॉक, द वे, यानी जिस तरीके से तुम बात करते हो वो मुझे पसंद नहीं। तो ये सेंटेंस, इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को फॉर्मेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगला सेंटेंस है, आई डोंट लाइक द वे यू टीच, यानी जिस तरीके से तुम पढ़ाते हो ना मुझे पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक द वे यू वॉक, जिस तरीके से तुम चलते हो ना ये मुझे पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक द वे यू वर्क, जिस तरीके से तुम काम करते हो ना मुझे पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक द वे यू रन, जिस तरीके से तुम दौड़ते हो ना वो मुझे पसंद नहीं है। तो द वे, जिस तरह से, इस सेंस में हम इसका यूज करते हैं। तो बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली यू विल बी हैबिचुअल ऑफ स्पीकिंग दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस। सो द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। अगला हमारा सेंटेंस है, कई बार हमें बोलना पड़ता है तब कहीं जाकर, इस फ्रेज का हम यूज करते हैं, है ना। तो इसका सेंस क्या होता है, कैसे हम इसे यूज करेंगे? मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल ऐसा है, मैंने उसे बहुत समझाया तब कहीं जाकर वो मुझसे सहमत हुआ, यानी आखिरकार या तब कहीं जाकर का सेंस आता है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं देन एट लास्ट, देन एट
लास्ट, तब कहीं जाकर या आखिरकार, ये सेंस इसका निकल कर आता है। सेंटेंस देखते हैं तब आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। मैंने उसे बहुत समझाया तब कहीं जाकर वो मुझसे सहमत हुआ। आई मेड हिम अंडरस्टैंड अ लॉट, देन एट लास्ट ही एग्रीड विद मी। देन एट लास्ट ही एग्रीड विद मी, तब कहीं जाकर वो मुझसे सहमत हुआ, आखिरकार वो मुझसे सहमत हुआ। तो इस सेंस, ये यहाँ पर ये सेंस निकल कर आता है। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई गेव हिम 100 रुपीज, देन एट लास्ट ही टुक मी टू हॉस्पिटल। मैंने उसे 100 रुपये दिए, तब कहीं जाकर वो मुझे हॉस्पिटल ले गया। आई फोन हिज टीचर, देन एट लास्ट ही स्विच्ड ऑफ द टीवी। मैंने उसकी टीचर को फोन किया, तब कहीं जाकर उसने टीवी को बंद किया। आई गेव हिम 10 रुपीज, देन एट लास्ट ही वेंट टू स्कूल। मैंने उसे 10 रुपये दिए, तब कहीं जाकर वो स्कूल गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को फॉर्मेट कर सकते हैं। अगला हमारा जो फ्रेज, जो स्ट्रक्चर है वो है न चाहते हुए भी। कई बार हम बोलते हैं मैंने न चाहते हुए ये काम किया, मैंने न चाहते वो काम किया, ऐसा न चाहते हुए हम इस फ्रेज को कह सकते हो, आप इस वर्ड का यूज़ करते हैं। तो कैसे बनाते हैं इस सेंटेंस को इंग्लिश में? तो जैसे मान लो मिसाल के तौर पर आपको ऐसा कहना है, न चाहते हुए भी मैंने उसका काम किया, तो इसे इंग्लिश में न चाहते हुए को इंग्लिश में बोल सकते हैं आप अनविलिंगली। ठीक है ना, एडवर्ब हो गया, अनविलिंगली एडवर्ब है एक तरह से। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई डिड हिज वर्क अनविलिंगली, यानी मैंने न चाहते हुए भी उसका काम किया। अगर मुझे ऐसे बोलना है आई वेंट देयर अनविलिंगली, यानी मैं वहाँ न चाहते हुए भी वहाँ गया। आई टॉक टू हर अनविलिंगली, मैंने उससे बातें की, न चाहते हुए मैंने उससे बातें की। आई मेड टी अनविलिंगली, मैंने चाय बनाई, यानी मैंने न चाहते हुए भी चाय बनाई। आई स्लैप्ड हिम अनविलिंगली, मैंने उसे थप्पड़ मारा, न चाहते हुए भी मैंने उसे थप्पड़ मारा। तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को फॉर्मेट कर सकते हैं। अनविलिंग का मतलब होता है न चाहते हुए। अब देख लेते हैं आज का लास्ट स्ट्रक्चर, वो ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर हमें बोलना होता है लेकिन हमें नहीं पता होता, तो आज के बाद में ये दिक्कत आपको नहीं आएगी। जैसे अगर आपको बोलना हो किसके कहने पर तुम वहाँ गए थे, तो किसके कहने पर, किसके कहने पर, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एट हुज बिहेस्ट। एट हुज बिहेस्ट इंग्लिश में किस तरीके से बनाएंगे? किसके कहने पर तुम वहाँ गए थे, एट हुज बिहेस्ट यू हैड गॉन देयर। किसके कहने पर तुमने उसे इनवाइट किया, एट हुज बिहेस्ट यू इनवाइटेड हिम। किसके कहने पर तुमने यहाँ साइन किए, एट हुज बिहेस्ट यू साइंड हियर। किसके कहने पर तुमने उसको पैसे दिए, एट हुज बिहेस्ट यू गेव हिम मनी। ठीक है, तो ये थी 7 स्ट्रक्चर्स, और मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा जब भी आपको मौका मिले इन स्ट्रक्चर्स को बोलने का, तो यूज़ करिएगा। द मोर यू यूज़ डेफिनेटली द मोर यू विल बी एबल टू स्पीक, है ना। तो जितना ज़्यादा बोलेंगे आप उतना सीख पाएंगे। सो this is all about the video. I hope you like this video, and if you did, please give it a like and share with your friends and siblings who are interested in learning this language. Once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself, keep watching, keep growing, keep learning, and keep smiling. Once again, thank you. Have a nice day.